बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, बुल्ले शाह ऐथे सब मुसाफिर, किसी नहीं ऐथे रहना, अपना अपना वक्त मुका के सबनू जाना पैना। बुल्ले शाह रंग फिक्के पै गए तेरे बांझो सारे, तू तू करके जीत गए सीओ, मैं करके हारे। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि ये संसार तो एक सराय है, इस संसार में हम सब मुसाफिर हैं और हमें अपना अपना जो वक्त है यहाँ पर गुजार के जाना है। किसी को 5 साल तो किसी को 10 साल तो किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 60 साल, किसी को 65 साल, किसी को 90 साल, किसी को 100 साल। तो वह कह रहे हैं कि ये संसार जो एक सराय है, यहाँ पर हम गुरुमुखों, हम जितने भी लोग हैं, हमें कुछ समय के लिए ही हमें यहाँ भगवान ने भेजा है और हमें एक दिन यहाँ से जाना ही है। लेकिन इस समय में जो हमें यह समय मिला है, इस सराय में हमें भगवान ने क्यों भेजा है? हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम आत्मिक कल्याण यानी आत्मा का कल्याण कर सकें और अपनी जीव आत्मा का कल्याण करके जो आत्मा जन्मों जन्मांतरों से 84 लाख जन्मों 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, उससे मुक्ति पा सके। और यह मुक्ति उसे कहाँ से मिलेगी? यह मुक्ति जीव को संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके ही प्राप्त हो पाती है। बिना सतगुरु की संगत के जीव इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों को पाकर भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तभी तो फरमाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरु नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है। क्योंकि गुरु जिस सेवक ने गुरु की आज्ञा में चलकर उनके 5 नियम की पालना की है, उनके द्वारा बताए गए वचनों पर अपने जीवन को लगाया है, वही गुरुमुख ने सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त किया है। संतों महापुरुषों के वचनों में इतना गहरा राज होता है, इतना आनंद होता है, उनको श्रवण करने मात्र से ही जीव को सुख और शांति प्राप्त होती है। जब श्रवण करने मात्र से ही जीव को सुख शांति प्राप्त होती है, तो उनके वचनों पर चलकर तो जीव की जिंदगी ही बदल जाती है। फिर बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले शाह रंग फिक्के पै गए तेरे बांझो सारे, तू तू करके जित गए सीओ, मैं करके हारे। संत महापुरुष बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि संसार में इस जीव को जो हराने वाली चीज़ है, वो है उसका अहंकार, वो है उसकी मैं, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैं क्या है? मैं ही तो सभी मुसीबतों की जड़ है। क्यों तू मैं कर रहा है? तुझे मैं की जगह यह कहना चाहिए, सतगुरु तुमने ही सब कुछ करा है, आप ही हैं सब कुछ करने वाले, आप ही हैं सृष्टि के पालनहार, आप ही ने ही सब कुछ किया है, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। हम तो जीव हैं, हम तो नादान हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, आप ही हैं जो हमसे कर्म करा रहे हैं। जब जीव बार बार अपनी ये वर्ड बोले कि आप ही ने सब कुछ करा है, तू ही तू जानता है, तो जीव का अपने आप ही अहंकार का नाश हो जाता है और मन को आराम और विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है। तभी महापुरुषों, संतों महापुरुषों के वचन यही है
कि सतगुरु जी की जो कृपा है हम पर हमेशा तभी बनी रह सकती है जब हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करती हैं। हे सतगुरु, आपकी यादें सतगुरु जी कभी भूल ना पाएंगे। दिखाया जो भक्ति पथ आपने, आपकी कृपा से चलते जाएंगे। हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी से एक यही वादा करना है कि प्रभु आपकी जो यादें हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने जो हमें भक्ति पथ का रास्ता दिखाया है, जब तक हमारे शरीर में श्वास है, श्वासों की माला चल रही है, आखिरी दम तक, श्वास तक, हम आपकी कृपा से उस भक्ति के पथ पर चलते रहेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण हेतु इतना अथक परिश्रम किया, अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर इस जीव का, क्यों उन्होंने इस अपने तन पर अनेकों का सहन किया? सिर्फ एक ही मकसद था उनका, जीवात्मा का कल्याण। जीव के कल्याण करने हेतु उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन किया। तो यह हर एक गुरुमुख का फर्ज और कर्तव्य और धर्म बन जाता है कि उनके द्वारा जो बताए गए नियम हैं, हमें उन नियमों की पालना करनी है, उन नियमों पर चलना है। जितना जितना हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौत से उन नियमों पर चलते रहेंगे, उतना उतना हमें भक्ति का भी आनंद मिलता रहेगा और हमारा मन जो है वो शांत और सुखमय प्रतीत होता रहेगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो बस एक जीव से यही चाहते हैं कि ये जीव को जो जन्म मिला है, भक्ति परमार्थ का जो जन्म मिला है, ये आज रूह का आत्म कल्याण करने के लिए जो जन्म मिला है, इसका फ़ायदा उठाए, इसका लाभ उठाए, क्योंकि यह जन्म यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, गरीमत यह वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। तो इसलिए संतों महापुरुषों के वचन जो हैं वो दूरदर्गाई रब्बी वचन हैं। उनके वचनों को मानकर, उनकी आज्ञा और मौज में चलकर ही जीव भक्ति परमार्थ के पथ पर आगे से आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि संतों महापुरुषों के वचन जो हैं वो कभी भी वो हमेशा सत्य होते हैं। वो आज नहीं तो थोड़े सालों में सत्य होंगे ही होंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। महापुरुषों के वचन जो है वो दूरदर्गाही प्रवचन होते हैं। महापुरुषों की जो वाणी होती है वो रब्बी वाणी होती है। हमें अपने महापुरुषों के वचनों पर चलना है और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। तभी हम इस घोर कलयुग में, जहाँ आज इस घोर कलयुग में देखो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, लालच, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हर एक इंसान की जो है जीव है इस चीज़ों की अग्नि में जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। और अंत समय में आया तो खाली हाथ ही था और अंत समय में जा भी खाली हाथ ही रहा है। तो महापुरुषों ने जो जीव को यह जो मानुष तन प्रदान किया है, कोई भाग्यशाली रूहें ही होती हैं जिन्हें संतों महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों की संगत को प्राप्त करके ही जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। क्योंकि हर एक, और श्री अनंतपुर दरबार जो है वो सबको नसीब नहीं होता, वो हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जनों को ही नसीब होता है। तो गुरुमुखों, वक्त बीतता जा रहा है, समय बहुत ही रफ्तार के साथ समय का पहिया चलता जा रहा है। हमें एक भी वक्त को ज़ाया नहीं करना, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है ताकि हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बन पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।